रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के एक पुराने सूबे का नाम हमारे जहनों में मौजूद सूबा सरहद, और उसके बाद आने वाला नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा। और आज हम जानते हैं उसी सूबे को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नाम से, KPK। KPK में हज़ारा डिवीज़न का नाम हज़ारा क्यों रखा गया? 1000 तुर्क फौजियों ने जब इस इलाके पर हमला किया तो इसका नाम कालख हज़ारा पड़ गया और फिर रिड्यूस होते होते सिर्फ हज़ारा रह गया। जो भी मुकामात होते हैं उनके पीछे हिस्ट्री होती है। जैसे हज़ारा डिवीज़न में ज़िला मानसहरा का नाम, वजह तस्मिया क्या है? राजा मानसहरा राजा मान सिंह यहाँ तशरीफ़ लाए और उनके नाम पे ये मानसहरा मशहूर हुआ। हरिपुर, आपने नाम सुना, हरिपुर हज़ारा, तो हरिपुर भी, इसका नाम हरी सिंह जर्नैल ने इस इलाके को फतह किया तो इसका नाम हरिपुर हो गया। और सबसे मशहूर जो आप जानते हैं एबटाबाद, मेजर जेम्स एबट इस इलाके में हाकिम रहे तो इसका नाम एबटाबाद। हज़ारा डिवीज़न जो है ये कश्मीर और काबुल को कनेक्ट करने वाला एक ज़रिया है, बहुत बड़ा जुग्राफियाई कनेक्शन, जुग्राफियाई अहमियत का हामिल। और हज़ारा सरज़मीन को जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। कुदरती चश्मे, शफाफ नहरें, घने जंगलात, लहलहाती फसलें, खूबसूरत दरिया, कुदरत के शाहकार, और यहाँ के लोग इंतहाई मिलनसार, मेहमान नवाज, खुश अखलाक। यहाँ अखरोट बहुत कसरत से पैदा होते हैं और फल और सब्जियों के अंबार हैं, बकसरत उनकी पैदावार होती है। इसी तरह से आज भी यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम के लोग मज़े लूटते हैं, मिलजुल कर रहना। और इनकी खुराक वही रवायती खुराक, गंदम, मकई की रोटी, सरसों का साग, लस्सी। और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो मशागिल हैं, उनके जो पेशे हैं, खेती बाड़ी के अलावा यहाँ पर परिंदे और जानवर पालना उनका शौक़ भी है और ये उनका पेशा भी है। तो हज़ारा, मानसहरा ग्रेजुअली चलते हैं। हज़ारा सूबा सरहद से शुरू हुई बात, खैबर पख्तूनख्वा, हज़ारा, मानसहरा, वादी कागान, नारान, और फिर झील सैफुल मलूक। तो ये हमारी मंजिल है। आज की इस वीडियो में झील सैफुल मलूक, परियों का मस्कन, बेशुमार दास्तानें मशहूर हैं। परियां यहाँ उतरती हैं, परियां इस झील में गुस्ल करती हैं, परियां यहाँ पर आती हैं और इन्जॉय करती हैं। और इन परियों को गाहे बगाहे लोगों ने देखा भी है, शहादतें मौजूद हैं, पुराने ज़माने से चलती। हिस्ट्री कितनी है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले से इसकी एग्जिस्टेंस है। और वक्तन फ़वक्तन किस्से कहानियों में हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि यहाँ परियों को देखा गया, और उनके मुतालिक फिर किस्से और रवायतें शुरू हो गई। तो जाहिर है नाकाबिल यकीन बात है। और ये झील सैफुल मलूक जो परियों का मस्कन है, इस पे साया फगन क्या है? मलकाए पर्वत। और मलकाए पर्वत जिन्नात की रियासत है, और इसके मुतालिक भी बेशुमार रवायात मौजूद हैं कि इस चोटी को क्योंकि कोई सर नहीं कर सका, जितने भी लोग इस एम से गए वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो यहाँ जिन्नात रहते हैं जो चढ़ने वाले को, क्लाइंबर को, कोह पैमा जो होते हैं, सर करने वाले पहाड़ों की चोटियाँ, उनको मंजिल तक पहुँचने नहीं देते, उनको वहीं से उंगली लगाकर नीचे गिरा देते हैं। झील सैफुल मलूक के मुतालिक भी ये रवायतें मौजूद आपको मिलेंगी कि इसकी गहराई जानने के लिए बेशुमार लोग गए, लेकिन झील से वापस नहीं आ सके। तो ये पुरअसरारियत है। यही वो हैरत अंगेज़, हैरान कुन वाक़यात हैं जिनसे इस झील की और ज़्यादा अहमियत जो है
वो हमारे सामने आती है। पुरअसरार झील बर्फपोश पहाड़ों के पहलू में अपने अंदर जादू लिए हुए, एक सहर लिए हुए, एक कशिश लिए हुए, कहते हैं कि मकनातीसी ताकत के ख़जाने हैं इस झील में। और ये झील सैफुल मुलूक अपने अंदर सदियों से बेशुमार दास्तानें छुपाए बैठी है, जिसमें एक दास्तान शहज़ादा सैफुल मुलूक और परी बदिउल जमाल उनकी इश्क की दास्तान भी है कि शहज़ादे को परी से इश्क हो गया, ख्वाब में देखा करता था, और फिर उसने आके किसी ने बताया, आलिम ने, नजूमी ने, कि ये परी जो तुझे ख्वाब में नज़र आती है ये तो झील सैफुल मुलूक में आती है और वहाँ जाकर तुम इसे पा सकते हो, इसे देख सकते हो। तो फिर उसने इबादत रियाजत की, चिल्ले काटे, और कितने सालों तक मुख्तलिफ रवायतें हैं कि वो यहाँ झील सैफुल मुलूक पे रहता रहा उस परी को देखने के लिए, और बिल आखिर कामयाब हो गया। फिर एक दिन उसे अपनी महबूबा, ख्वाबों की शहज़ादी, उस परी बदिउल जमाल का दीदार हो गया और मोहब्बत की दास्तान आगे चली। मोहतरम नाजरीन, हजूम से दूर झील के किनारे जाकर बैठें और झील के पानी और झील के मरकज़ और उसकी वसअतों पर नज़रें जमाएं, मंज़र में खो जाएं, तो एक गैर मरई ताकत, एक पुरअसरार क़ुव्वत, एक नज़र ना आने वाली कशिश आपको झील के मरकज़ की तरफ खींचेगी। आप मशहूर होकर कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे। यूँ लगेगा कि जैसे आपको हिप्नोटाइज कर दिया गया है, और अगर आप सर झटक कर होश में ना आएँ या आपको कोई दूसरा ना रोके तो आपके कदम आहिस्ता आहिस्ता झील के गहरे पानी में उतरते चले जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए झील के सहरज़दा पुरअसरार दामन में गायब हो जाएंगे। बेशुमार लोग इस तरह झील में गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। बहुत से लोग एडवेंचरस रात के वक्त चांद की चांदनी में परियां देखने के शौक़ में यहाँ आए। रवायतें उन्होंने सुनी थी कि यहाँ परियां आती हैं चांद की चौदहवीं में, तो उनको देखने के शौक़ में रातों को उन्होंने यहाँ क़याम किया, और फिर क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने अपनी जानें गंवा दी। वो ज़िंदा सलामत नहीं मिले, गायब हो गए, झील की गहराइयों में गायब हो गए। कौन उन्हें झील के अंदर खींच के ले गया, कैसे ये सब कुछ हुआ, ये एक राज है, आज तक राज है। और बहुत से लोग झील की गहराई नापने के लिए झील में उतरे और फिर कभी वापस नहीं आए। लिहाजा इस झील की गहराई भी एक सीक्रेट है। और ये झील और वो पीछे मौजूद मलका पर्वत, ये सब अफसानवी दास्तानें जिनों परियों के इलाके करार दिए जाते हैं, और ये हर चीज़ 100% तो झूठ नहीं होती। अगर ये सदियों से बातें चली आ रही हैं तो इनमें कुछ न कुछ तो हकीकत होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये लोग कहाँ गए, ये इतने पुरअसरार वाक़यात क्या सब ही सब झूठ थे? ऐसा होता नहीं है। कहते हैं कि आज भी यहाँ शहज़ादा सैफुल मुलूक और परी बदिउल जमाल की रूहें मौजूद हैं। वो आज भी यहाँ आकर मिलती हैं, उनका विसाल होता है और वो यहाँ क़याम करती हैं, और उनको गाहे बगाहे देखा भी गया। कोहकाफ से परियों के गौल भी, कोहकाफ आपने सुना, दास्तानों में सुना, हकीकत में भी ये एक इलाका है कोहकाफ। तो इसको जिन्नात की सरज़मीन कहा जाता है, जिन्नात और परियों की सरज़मीन। अब ये नाज़रीन सिर्फ बातें नहीं हैं, क्या आपका ईमान नहीं है? जिन्नात की पूरी एक सल्तनत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? जिन्नात पे हुकूमत करने वाले अल्लाह के नबी। तो क्या वो वाक़यात नाउज़ुबिल्लाह गलत हैं? नहीं। तो
पूरी एक कौम जिन्नात पे आपने हुकूमत की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तो हर चीज़ सरासर गलत नहीं होती, सिर्फ उसको बढ़ा चढ़ा के कुछ दास्तानें बन जाती हैं, लेकिन पीछे हकीकत ज़रूर मौजूद होती है। इस चीज़ को हमने ज़हन में रखना है, तो फिर हम तलाश कर सकते हैं कि कितनी हकीकत है किसी अफसाने में, दास्तान में, और कितनी जो है। आज भी लोग कहते हैं कि कोहकाफ से परियों के गौल आते हैं और इस झील में नहाते हैं। ये सब बातें, ये कहानियाँ, रिवायतें सब लोगों की तरह हमने भी सुन रखी थी। मेरा भी बिलीफ वही था जो आप लोगों का है कि भाई किस्से कहानियाँ हैं, बस ऐसी फर्जी कहानियाँ हैं। तो मैं भी उस वक्त तक यही समझता रहा जब तक मुझे टॉप सीक्रेट का इल्म नहीं हुआ। और यकीन से सब लोगों की तरह मैं भी कुछ नहीं कह सकता था कि क्या वाकई यहाँ परियाँ होती हैं, क्या ये शहजादा सैफुल मुलूक और परी बदिउल जमाल का किस्सा सच है। नहीं पता, उतना ही इल्म जितना आपको है, आपने सुना पढ़ा, उतना ही मैंने पढ़ा। तो खुशकिस्मती से ये राज एक दिन आश्कारा हुआ और एक केस मेरे पास आया, और उस केस के सिलसिले में जब मैंने आगे काम किया तो मुझे एक परी से मुलाकात हो गई, गुलबहार परी। गुलबहार परी जिससे मेरी मुलाकात हुई, तो ये किस्सा आपको मैं सुनाता हूँ, और सच्चा वाक़या है। बाकी जो ताने बाने जोड़ने हैं वो आप जोड़ सकते हैं, और अगर नहीं आप बिलीव करते हैं या नहीं कर सकेंगे तो एंजॉय कीजिए, एक और कहानी समझ के एंजॉय कर लीजिए। शुक्रिया जी नाज़रीन। तो एफसी कॉलेज लाहौर में एक तालिब इल्म, एफएससी प्री मेडिकल का तालिब इल्म, फर्स्ट ईयर में, नाम था उसका ज़फ़र। तो ज़फ़र जो है वो जब उसका एफसी कॉलेज लाहौर में एडमिशन हुआ तो उनका टूर, स्टूडेंट्स का टूर झील सैफुल मलूक, नारायण कागान और झील सैफुल मलूक पे वो लोग गए। सेशन शुरू हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, तो जब ये स्टूडेंट्स का टूर हुआ तो ज़फ़र, एक खूबसूरत नौजवान, एक खूबसूरत लड़का, बहुत खूबसूरत, ब्राउन आँखें और भूरे बाल और गोरी रंगत, और अल्लाह ताला ने उसे हुस्न दिया था, तो अपने ग्रुप में बहुत खूबसूरत नौजवान था। तो वो भी नारायण कागान और झील सैफुल मलूक गया। वहाँ क्या हुआ वो बातें उसने बाद में हमें थोड़ी सी शेयर की, लेकिन जब वो वापस आया तो बीमार होना शुरू हो गया, बीमार रहने लगा। कोई बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही थी, जिस्म कमज़ोर होता चला गया, खूबसूरती मांद पड़ती चली गई, और अच्छा भला तंदुरुस्त और तवाना सेहतमंद जिस्म था जो आहिस्ता आहिस्ता उसका कमज़ोर होता जा रहा था। और जब थोड़ी सी चाहने वालों ने, दोस्तों ने, चूँकि यहाँ हॉस्टल में रहता था, सरगोदा से उसका ताल्लुक़ था, तो यहाँ हॉस्टल में रहता था, जब दोस्तों ने, वेल विशर्स ने डॉक्टर्स के पास ज़बरदस्ती ले गए, तो वहाँ उसने डिस्क्लोज़ किया कि मुझे डेली नाइट एमिशंस होती हैं, नाइट फॉल डेली, और ये जब से मैं उस टूर से वापस आया हूँ तो ऐसा हुआ। ये बात उसने डॉक्टर साहब को बताई। डॉक्टर्स ने जो मुमकिन इलाज था वो बताया, और ख़ुराक में परहेज़ बताया कि ये चीज़ें आपने छोड़ देनी है जिनसे खून में, हम कहते हैं कि हिद्दत पैदा होती है, या ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी चीज़ में इजाफा होता है, या जो भी सिलसिला है। लेकिन वो 2 से 3 महीने इलाज के बावजूद भी रूटीन वही रही, डेली। और उसके बाद तरीका इलाज बदला गया, हकीमों के पास ले गए, होम्योपैथ के पास ले गए, मुख्तलिफ मुआलिजीन ने उस बच्चे का इलाज किया। इसी असना में 6 माह गुजर गए और वो कमज़ोर, दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा बन गया। और उस वक्त फिर उसे किसी रेफरेंस से मेरे पास लाया गया, तो थोड़ी सी हिस्ट्री जब मैंने उससे पूछी और इन्वेस्टिगेशन की, तो बात पता चली कि जी ये टूर पे गया था झील सैफुल मलूक, और उससे वापसी पर ये सारे हालात शुरू हुए।
और 6 मंथ्स हो चुके थे और रोज़ाना डेली जो एमिशन हो रही थी, उससे क्या बचता है। जो लोग समझदार हैं और हर कॉमन आदमी भी जानता है, मामूली तालीम याफ्ता और डॉक्टर्स मॉलिजीन भी जानते हैं कि जो वाइटल सिक्रीशंस हैं अगर इस तरह से निकल जाएं बॉडी से तो क्या होता है। तो इस तरह से जब उनके पुराने मैंने प्रेस्क्रिप्शंस देखे तो बहुत अच्छी दवाइयाँ, हर इलाज अच्छे काबिल डॉक्टरों से, हकीमों से, होम्योपैथ से इलाज करवा के आया था। तो फिर मैंने उसको जो सिलसिला था हमारे पास उससे डायग्नोज किया तो पता चला कि देयर इज़ अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ डिजीज़, कि इसकी बीमारी जिस्मानी नहीं है। अब उसके लिए मुझे उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि भाई आप मुझे पर्सनली टाइम देंगे और मेरी बातों का जवाब देंगे और मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा कि असल में मसला क्या है। अब चूँकि वो ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुका था, लिहाजा उसने वो बातें मेरे साथ शेयर कर दी जो आज तक वो किसी डॉक्टर को भी नहीं बता सका था और किसी दोस्त से भी बात नहीं कर सका था। तो चूँकि मैंने उससे पूछा कि भाई बिफोर दिस प्रोसेस ये जो एमिशन होता है डेली, इसमें आपका कोई ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब आता है या कोई ऐसी चीज़, तो उसने मुझे बताया कि मुझे फ़िज़िकली प्रेजेंस का एहसास होता है अपने साथ, और ये डे वन से ऐसा ही है कि कोई फ़िज़िकली मुझे टच करता है और कोई फ़िज़िकली मेरे साथ होता है और उसके नतीजे में ये रिज़ल्ट होता है। तो मैंने उसे कहा, अल्लाह के बंदे तुझे ये पहले ही बता देना चाहिए था, शुरू में ही किसी से रूहानी मौलिद से बात कर लेनी चाहिए थी। तो उसने कहा कि मैं चूँकि ये सिलसिला ऐसा था कि मुझे समझ नहीं आ सका कि ये क्या हो रहा है और मुझे कोई ऐसा डर खौफ भी नहीं था, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था, बल्कि मैं इस चीज़ को अच्छा समझ रहा था और इससे एंजॉय भी कर रहा था। तो लेकिन आस्ता 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 ये चीज़, और ये ऐसा होता है कि मुझे डेली किसी की फ़िज़िकल प्रेजेंस के बाद ऐसा होता है। तो मसला हल हो गया। हमने कहा भाई आपका तो इलाज जो है हम देखेंगे कि क्या है, और फिर हमने उन लोगों को कॉल किया जो मेरे हल्का अहबाब में थे, अल्लाह के बंदे जिनकी बातिनी नज़र थी, अल्लाह ताला ने जिनको इनर विजन दी हुई थी, उन्हें मैंने बुलाया। मैंने कहा जी ये बच्चा है तो इसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, ही इज़ गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर, तो इसने डॉक्टर बनना है, अभी ये प्री मेडिकल में है, तो इसके लिए खुसूसी जो है दुआ फरमाएं। वो दुआ की गई तो परी गुलबहार सामने आ गई, परी गुलबहार से मुलाकात हो गई। मैं उस जगह मौजूद था, उस महफिल में मौजूद था जहाँ उस बच्चे के लिए ये सिलसिला किया गया, दुआ की गई और फिर इन्वेस्टिगेट किया गया तो एक परी नज़र आई और उसका नाम उसने बताया, मेरा नाम गुलबहार परी है और मुझे इस लड़के से, ज़फ़र से मुझे मोहब्बत है, तो मैं इसके साथ रहती हूँ। पूछा कि भाई कहाँ से? उसने कहा झील सैफुल मलूक में मैं रहती थी, वहाँ रहती थी, तो ये वहाँ आया तो मुझे अच्छा लगा तो मैं इसके साथ ही आ गई और उस वक्त से जो है मैं इसके साथ रहती हूँ और प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, जो कुछ भी था उसने इसको डिस्क्लोज़ किया। तो इस तरीके से उसको फिर रिक्वेस्ट की गई, जो भी ज़ाहिर है ये जो अनसीन पार्स होती हैं ये भी सुनती हैं, समझती हैं, और जो बंदा दुआ कर रहा होता है उसकी ताकत को भी देख लेती हैं कि ये मुझे कुछ नुकसान पहुंचा सकता है या ज़बरदस्ती भी कर सकता है। तो उसने उनसे रिक्वेस्ट की गई और कहा गया कि इसका पीछा छोड़ दें, बहुत हो गया, अब तुम अपनी वापस चली जाओ। तो वो इस पर एग्री भी हो गई। तो जाने से पहले जब उसने कहा ठीक है मुझे कुछ दिन और दे दें, उसके बाद मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी, तो उस वक्त अपनी दिलचस्पी के लिए, अपनी मालूमात के लिए मेरे कहने पे उससे पूछा गया कि तुम थोड़ी सी हिस्ट्री बताओ कि झील सैफुल मलूक में क्या है और वहाँ की जो कहानियाँ हैं, रिवायतें हैं, वो क्या है। तो उसने कहा कि मैं उसी कबीले से हूँ, मेरे जो आबाओ अजदाद हैं वो उसी कबीले से हैं जो शहज़ादा सैफुल मलूक और बदियुल जमाल की कहानी है वो सच्ची है। बदियुल जमाल हमारे ही कबीले से थी और इतने 100 साल पहले की बात है कि ये वाक़या हुआ था।
और ये हमारे हमारे माँ बाप ने बताया। तो इस तरह से परियों के कबीले में भी ये बात जो है इसको सच्चा समझा जाता है। तो यहाँ से फिर तस्दीक हुई कि ये वाक़या जो है ये बढ़ा चढ़ा के जो भी बयान किया गया, लेकिन बहरहाल इसमें कुछ सच्चाई तो मौजूद थी और ये हुआ था इंसिडेंट्स वहाँ। और बाकी जो बातें हैं वो गलत भी हो सकती हैं, लेकिन ये वाक़या वहाँ पर हुआ। और उसके बाद आज भी आज की प्रेजेंस के मुतालिक उसने बताया कि वहाँ पे मौजूद है, हमारा तो मस्कन है, हम वहाँ रहती हैं और हमारा ताल्लुक़ तो जिन्नात से है। यानी जिन्नात और परियां हम सब एक ही मुल्क के बाशिंदे होते हैं और हम मिलजुल के रहते हैं और हमारी आपस में जो हैं रिश्तेदारियां हैं। और इस तरीके से कभी कभार ऐसा होता है कि हम इंसानों की दुनिया में भी मदाखलत करते हैं। जी मोहतरम नाज़रीन, तो ये बहुत सारी पिछली भी वीडियोस में मैं इसका तज़किरा कर चुका हूँ कि जो चीज़ नज़र नहीं आती उसका नज़र ना आना इस चीज़ की दलील नहीं होती कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ये आप सब लोग जानते हैं, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम दी है, शऊर दिया है कि जो चीज़ नज़र नहीं आती उसका नज़र ना आना ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। अगर आप एक रफ सा अंदाज़ा लगाएं तो अल्लाह ताला की जो कायनात है और आपका जो मज़हब है, अगर आप मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं तब भी आप इस पर ईमान रखते हैं, मलाइका होते हैं, जी हाँ होते हैं। नज़र आते हैं, कभी देखा आपने? जी नहीं। या आपके सामने एक बंदे की डेथ हो गई, इसमें से क्या निकल गई? जी रूह निकल गई। आपने निकलते हुए देखा? जी नहीं, वो तो नहीं देखा। तो कह दें कि रूह नहीं होती और कह दें कि फरिश्ते नहीं होते और जिन्नात होते हैं? हाँ जी हाँ, कुरान पाक में है, जिक्र है कुरान और हदीस के हवाले से। तो कभी देखा? जी नहीं। तो कह दें कि नहीं होते। अल्लाह। शैतान को कभी देखा? नहीं नहीं, मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई शैतान से। तो फिर हर वक्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्यों पढ़ते हो? हर वक्त शैतान की पनाह क्यों मांगते हो? अल्लाह की पनाह में क्यों जाते हो शैतान मरदूद से? वो है तो जाते हो ना। अच्छा, नज़र नहीं आ रहा तो ये तो उस चीज़ की दलील नहीं है कि उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। बहुत मामूली सी बात। तो अल्लाह ताला की जितनी भी पूरी कायनात है, हम उसका अगर एक बहुत रफ एस्टिमेट लगाएं तो जो चीज़ें सीन हैं दुनिया में, ज़मीन पर, ज़मीन, सारी ज़मीन, उसके ख़जाने, समंदर, पहाड़, दरिया, जंगल, जानवर, परिंदे, पूरी दुनिया के इंसान, आँख से नज़र आने वाली हर चीज़ और फिर आँख से नज़र आने वाला आसमान और वहाँ चाँद, सूरज, सितारे, ये सारी चीज़ें, ये अल्लाह ताला की कुल कायनात का चौथा हिस्सा भी नहीं है, बल्कि उससे भी कम है। तो 3 हिस्से अल्लाह ताला की कायनात के या अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक़ात के 3 हिस्से, ये भी मैं ज़्यादा बात आपको बता रहा हूँ। 3 हिस्से, 3 हिस्सों से ज़्यादा जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं और जो अशिया हैं वो नज़र नहीं आती हैं, वो अनसीन है, उनको इंसान की आंख से मख्फी रखा गया है। अच्छा, जन्नत होती है? जी हाँ। देखी कभी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो देखी, आपने तो मुशाहिदा किया, जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया। कहाँ बनी हुई है? किस सिस्टम पे बनी है? बीम पिलर सिस्टम पे बनी है या कोई दीवारें उठाकर या बुनियादें खोद के बनी है? जन्नत पूरा शहर, पूरा मुल्क, और दोज़ख कहाँ बना है? बेस क्या है? आसमानों के ऊपर। तो क्या नहीं होती? नहीं, नहीं कह सकते आप, ना नहीं कर सकेंगे, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। और क्या क्या है ऊपर? कितनी आलम अरवाह है या नहीं है? जी हाँ, जितने लोग मर चुके हैं और 1,24,000 तो पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, पर्दा फरमा गए। कहाँ हैं उनकी रूहें? हैं तो सही, नज़र आती हैं? जी नहीं। तो इसलिए कम से कम इस पॉइंट पे तो एग्री करें कि जो चीज़ नज़र नहीं आती उसके मुतालिक कह देना कि वो होती नहीं है, ये तो हमारा नुक्ता नज़र बहुत ही गलत है, बहुत ही कम इल्मी की बात है। इसलिए हमारा मज़हब और तमाम मज़ाहिब इन चीज़ों को बताते हैं। फरिश्ते हमारी ज़िंदगियों में अमल दखल है, जिन्नात का हमारी ज़िंदगियों में अमल दखल है, शयातीन का हमारी ज़िंदगियों में अमल दखल है। बाकी जो चीज़ें हम नाम लेते हैं, भूत, देव और छलावा और जनाब चुड़ैल और ये बदरू, भाई ये सब शैतान की शक्लें हैं, हम क्यों डिस्प्यूट में पड़े? ये सब शैतानी शक्लें हैं। शैतान पर ईमान है? जी हाँ है। तो फिर सब चीज़ें होती हैं, ये उसके मुख्तलिफ बहरूप हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।